पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, ईद अब 3-4 रोज़ बाद आनी है और ईद से पहले मुख्तलिफ ममालिक में पूरी दुनिया में मुसलमानों को रिलीफ दिया जाता है। हमारी हुकूमत ने 10 रुपये पेट्रोल पर बढ़ा दिया। आवाम पहले महंगाई से परेशान थी, क्या कहेंगे? देखिए जी, अगर पीडीएम सरकार ने आवाम को कुछ तोहफा तो देना था, तो इन्होंने कहा कि ईदी के तौर पे 10 रुपए पेट्रोल बढ़ा दें ताकि लोगों के हर घर में ईदी पहुंच जाए, जो उन्हें पहुंचा दी है। आप देखें कि बिल्कुल माशी तौर पर कुछ इनके काबू में नहीं आ रहा, बिल्कुल सब कुछ बेकाबू हो गया है। महंगाई एक ऐसी सतह पे पहुंच गई है जिससे कि आप देखें इस दफा बाजारों में कम से कम मुझे वो चहल पहल, वो रौनक, वो खरीदो फरोख्त नजर नहीं आई जो माजी में नजर आया करती थी। और उसकी बुनियादी वजह माशी बदहाली है, माशी परेशानी है लोगों की। अब इसहाक डार साहब ने ऐलान कर दिया रात की तारीकी में, और वहाँ चले गए उम्रा के लिए, अल्लाह को नसीब करे, लेकिन वॉशिंगटन नहीं जा सके और IMF के मज़ाकरात में शामिल नहीं हो सके। और दलील ये दी कि वजीर आजम ने यहाँ की मकामी सियासी सूरत हाल को देखने के लिए मुझे रोक लिया। यहाँ वहां जा सकते हैं और जो उनका बुनियादी काम है IMF के साथ नेगोशिएशंस को सिरे चढ़ाना, वहां नहीं जा सके। तो ये इनकी तरजीहात है और उसका असर जो है वो आम शहरियों पे पड़ रहा है। और शाह साहब, अभी तो IMF का प्रोग्राम ज़ाहिर है पाकिस्तान को उसकी अप्रूवल मिली नहीं। अगर वो IMF से जो किस्त आनी है वो आ भी जाती है, अप्रूव हो भी जाती है, तो उसके बाद फिर क्या महंगाई मजीद बढ़ सकती है इस मुल्क? नहीं, महंगाई मैं ये नहीं कह रहा कि फौरी कम हो जाएगी, लेकिन उससे मार्केट में एक स्टेबिलिटी आएगी। और वो जो बहुत से जो लोग जो हाथ रखे बैठे हैं और बायलैटरली आगे मूव नहीं कर रहे हैं माशी तौर पे, वो उस IMF के नॉड ऑफ अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं। तो IMF का जब नॉड मिलता है तो फिर बहुत से वो एवेन्यूज जो बंद है वो खुल सकते हैं और उसका मईशत पर एक मुस्बत इम्पैक्ट आता है। रुपए की जो स्टेबिलिटी है वो भी बेहतर होगी, और जब रुपया बेहतर होगा तो डॉलर की परवान रोकेगी और महंगाई का उस पर इम्पैक्ट यकीनन होगा। और शाह साहब, आपकी दौर हुकूमत में जब पेट्रोल 150 रुपये लीटर था तो ये उसको महंगा तरीन कहते थे, जबकि आलमी मार्केट में भी उस वक्त पेट्रोल प्राइसेस काफ़ी हाई थी। आज इनसे महंगाई नहीं किसी तरह कंट्रोल हो रही है, महंगाई कम करने आए थे। आपको क्या लगता है, इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन का मसला है, कैपेबिलिटी नहीं है? महंगाई कंट्रोल करने में तो ये नाकाम हो गए हैं। अब ये पेट्रोल इंटरनेशनल प्राइस गिर रही है, ये बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? ये इसलिए बढ़ा रहे हैं कि इनकी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो अप टू द मार्क नहीं है, और जो इनने टारगेट अचीव करने थे, जो इनके एस्टिमेट्स थे, वो शॉर्टफॉल हो रहा है। तो अब वो इस तरीके से उसको मेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो FPR की जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो उनकी तवक्को के मुताबिक नहीं जा रही। और शाह साहब, अगर ये महंगाई किसी पॉइंट पर रुकी नहीं तो एक आम आदमी का क्या हाल होगा? ये 282-83 पर इन्होंने पेट्रोल पहुंचा दिया है, 300 क्रॉस कर गया। डीजल की कीमत और डॉलर की कीमत भी अगर इसी तरह बढ़ती रही तो एक आम आदमी जो 25-30 हज़ार रुपये माहाना कमाता है वो किधर जाएगा? आम आदमी तो इस वक्त ही परेशान है, मजीद क्या होगा इस वक्त? आप देखें कि जो आटे की सूरत हाल है इस वक्त, जो सरकारी रेट है गंदम का जी, मार्केट उससे अभी फसल को हाथ लगा है, फसल उतरनी शुरू हुई है, लेकिन जो मार्केट रेट है वो सरकारी रेट से ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसलिए कि लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि गंदम कम होगी, रेट ज्यादा होगा, और आम खरीदार सरकारी गोदामों पे नहीं दे रहा और ओपन मार्केट में गंदम बेच रहा है। और शाह साहब, डॉलर प्राइस भी इन्होंने इसीलिए बढ़ाई थी कि इल्ज़ाम लगाया था आपकी हुकूमत पर कि शौकत तरीन साहब ने आर्टिफिशियली इसको रोका हुआ था और इसकी एक्चुअल प्राइस तो 240-250 के करीब थी, लेकिन उसके बाद भी हालात तो नहीं बेहतर हुए। नहीं, डॉलर को आर्टिफिशियली पेग किया हुआ था डार साहब ने, और ये आप इसकी तस्दीक मिफ्ता इस्माइल साहब कर देंगे जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, कि ये डॉलर को आर्टिफिशियली पेग इसहाक डार ने किया था, ना कि शौकत तरीन ने।
सही। और अब फिर शाह साहब, ये इस सूरत हाल में जो इस वक्त एक आम आदमी पर ये हुकूमत और महंगाई की सूरत में मुसल्लत है, अब उसके पास तो कहीं कोई हल नज़र नहीं आ रहा। अभी ज़ाहिर है जब इंतखाबात होंगे, आपकी हुकूमत अगर आती है तो आप लोगों के पास क्या माशी प्लान होगा, किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को आप लोग कंट्रोल कर पाएंगे? हम उसको वर्कआउट कर रहे हैं। हमारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो एक रिकवरी प्लान, एक एक्शन प्लान मुरतब कर रहे हैं। उसका एक हवाला 25 मार्च के मीनार पाकिस्तान के जलसे में जो उसके मोटे मोटे एरियाज हैं जहां हमने इस्लाहात करनी है, उस पर इमरान खान साहब ने अपना नुक्ता नज़र पेश भी किया था और उस पर काम जारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मौजूद थे और कह रहे थे कि ये हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी इस पूरी सिचुएशन में इस पर वर्कआउट कर रही है। अगर उनकी हुकूमत आती है तो कोशिश की जाएगी कि इस महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।